अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है आलू के समोसे। और ये वो समोसे हैं जैसे आप बाज़ार में खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, वैसे ही बनते हैं। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इंशाल्लाह जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो है, मैंने लिया है सबसे पहले मैदा गूँधेंगे, जो कि 2 कप मैदा है। और इस 2 कप में मैं डालूँगी 1 डोंगे का चम्मच ऑयल का, ठीक है। और नमक, जो कि एज़ पर टेस्ट आप डाल लें। मैं तकरीबन 1 टी स्पून के करीब इसमें नमक डालूंगी। और फिर इसको नीम गर्म दूध से मैंने गूंद लेना है। ये तकरीबन 1 टीस्पून, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून नमक चला जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अब जो इंग्रेडिएंट्स आलू के लिए, इसको उसके बाद मैं नीम गर्म दूध से गूंद दूंगी। इसको फिलहाल मैं साइड पे कर देती हूँ। जो आलू में चीज़ें मिक्स होनी है वो मैं पहले बता दूं आपको। ये 2 आलू हैं, बॉयल्ड हैं। इसको अभी मैंने मैश कर लेना है। उसके बाद इसमें आधी प्याज है जो कि फाइनली चॉप्ड है। इसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून हल्दी है, राई दाना है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं और 1 टीस्पून साबुत धनिया, जिसको मैंने अपने हाथ से मसल दिया है। सबसे पहले मैं इन आलूओं को मैश कर लूँगी मैशर से। इनको अच्छी तरह से, ये मैंने आलू बॉईल करने के बाद ठंडे कर लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं इनको मैश कर लूँगी। अच्छे से मैश हो गए। इसके बाद हमने इसमें सारी चीज़ें ये डाल देनी है। प्याज हो गई, ठीक है। फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये भी इसके अंदर चले गए, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें डाल सकते हैं, जो कि है नींबू। अगर नींबू हो ना तो वो भी आप 1 नींबू इसके अंदर करते हैं, उसका जूस निकालते हैं वो लेमन का, तो वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है, ठीक है। इस तरह करके इसको मिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्सचर बन चुका है इसका, आलूओं का। इसमें सारा कुछ हमने मिक्स करके अच्छा सा मैश कर दिया है। अब इसको हम रख देंगे और हम आटे की तरफ आएंगे, जो कि हमने उसकी समोसे की डो गूंदनी है, हम उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने मैदे में क्या डाला है, हमने नमक डाला है और 1 डोंगे के चम्मच के करीब हमने ऑयल डाला है। अब इसमें ज़ीरा और अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही, लेकिन इट्स ऑप्शनल। और ये दूध है, तकरीबन 1 गिलास जितना यूज़ होगा वो हम डाल देंगे। और ये तकरीबन नीम गर्म दूध है जिससे हम इसको गूंद देंगे। पहले हम इसमें नमक और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको गूंदते हैं। ये नमक और ऑयल ऑलमोस्ट मिक्स हो गया। अब हम ये डालेंगे दूध आहिस्ता आहिस्ता करके और इसको गूंद देंगे। ये देखिए, हमारी बहुत अच्छी सी डो, नरम सी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको बहुत अच्छे से हमने गूंद लिया था। और इसमें तकरीबन ये पौना कप दूध लगा है, पूरा ग्लास नहीं लगा, ये भी आप देख लें। बस इसके बाद हमने इसको ढक के रख देना है तकरीबन ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये जो इसकी डो है ये अच्छी सी ठहर जाए। और इसके बाद हम इसको इसमें निकाल लेंगे और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल जो है वो बस। इसके बाद हम इसको ढक के 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। जब ये आटा थोड़ा ठहर जाएगा तो उसके बाद हम इसकी फिलिंग शुरू करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो आटा हो गया है उसका। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। बहुत बड़े पेड़े नहीं बनाने, छोटे पेड़े बनाने। इस तरह करके हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और इसको इतना बारीक बेलेंगे जितना बारीक आप बेल सके, ठीक है। ये इस तरह करके ना हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तकरीबन अभी हम
ये देखिए हमने पेड़ा बना लिया। पहले हम ये समोसे रेडी करते हैं, फिर बाकी हम बाद में करते हैं। यहाँ इस तरह से हमारे 2 पेड़े रेडी हो गए। इसके ज़रा सा हम इसके ऊपर जो मैदा है उसको डस्ट करेंगे और इसके ऊपर अब हम बिल्कुल बारीक बेलेंगे, जितना बारीक हमसे बेल सके। ये हमने मैदे की लई बना ली है उसको समोसों को जोड़ने के लिए। इतना बारीक बेलना है जितना बारीक आपसे है। अच्छा, एक और चीज़ हमने करनी थी इसके साथ ही कि हमने तवा को चूल्हे के ऊपर रख दिया है हल्की आंच पर, क्योंकि हमने इस रोटी को एक साइड से तवे पर सेकना है। ठीक है, ये अभी भी बारीक नहीं हुआ है। इसके लिए अगर आपको नीचे उसकी मैदे की डस्ट करानी पड़े तो आप उसकी डस्ट कर सकते हैं बारीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये अभी भी इसके किनारे मोटे से किनारे आपने मोटे नहीं रखने। मैंने तवा जो है वो साथ ही चूल्हे पे रख दिया है ताकि वो हल्का सा गर्म हो जाए। और ये देखिए इस रोटी को आपने बेलते रहना है जब तक कि आपसे पतली नहीं होगी बिल्कुल। अभी भी ये थोड़ी सी है इसका जो राइट। हाँ जी, ये देखें रोटी हमारी बिल्कुल बारीक हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको तवे पे डालूंगी। तवा हमारा ऑलमोस्ट गर्म है। सिर्फ एक साइड से रोटी को सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना। और साथ में मैंने कढ़ाई भी कढ़ाई भी चूल्हे पे रख दी है ऑयल डाल के, ताकि थोड़ा सा ऑयल भी हल्का सा गर्म हो जाए। उसके लिए भी हमें बहुत तेज़ ऑयल गर्म नहीं करना। ये रोटी हमारी हो गई। एक साइड से हमने सिर्फ रोटी को सेकना है बस। ये देखिए जब आपको लगे ये ऊपर से ऐसे हो गई है तो हमने इसको उतार देना है। ये हमारी रोटी एक साइड से सिक गई है, बस अब मैं इसको उतार दूंगी और इसके साथ ही मैं दूसरी रोटी को दे दूंगी। देखिए बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल बारीक। बस हमने 2 रोटियां इस तरह से बना ली हैं। अब इस रोटी को मैं हाफ कर लूँगी ऐसे। ठीक है, और इस तरह से अब हम इसकी बनाएंगे कोन। ठीक है, और ये हमारे पास है मैदे को हमने ज़रा सा पानी में उसकी लई सी बना लिया ताकि ये इसके साथ चिपक जाए। हमने इसकी कोन सी बना ली। अब हमने इसके भी चारों तरफ इसको लगा लेंगे ताकि ये अच्छा सा चिपक जाए। देखें समोसा हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से बाकी के समोसे भी बनाते हैं। अच्छा, समोसे में बहुत ज़्यादा फिलिंग अच्छी नहीं लगती, तो बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं भरना। फिर उसका क्रिस्पी होता है ना, वो भी टेस्ट आना चाहिए क्रिस्पी का समोसे। ये इस तरह से हमारे 2 समोसे बन गए हैं। अब हम मज़ीद 2 और बना लेते हैं। साथ में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल का ख्याल ये रखना है कि तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। हमेशा समोसे जो है ना हल्के तेल पे डलते हैं। ये 2 कप मैदे था जिसको हमने गूंदा था। तकरीबन ये 10 समोसे बनेंगे ऑलमोस्ट। लेकिन अभी मैंने ये 4 बनाए हैं और मैं क्योंकि हमारा अफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं इसको जल्दी से फ्राई करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए बहुत हल्का तेल गर्म होगा और ये हल्के उस पर फ्राई होंगे तो ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे। बिल्कुल ऐसे फ्राई होंगे जैसे ये बाज़ार से मिलते हैं। ठीक है, अब मैं इस तरह करके अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट सा करना है। बस ज़रा सा ही और होंगे तो मैं इसको
निकाल लूँगी, ज़रा सा और हो जाए बस। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी शक्ल आई है, और जब आप खाएंगे तो ये बहुत क्रिस्पी है खाने में भी। मैं बस इसको निकालूंगी, और अभी हमारे 2 समोसे और हैं, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े के समोसे रेडी हो चुके हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत मज़े के हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को